से थोड़ी देर बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है, बहस होने वाली है, लेकिन उससे ठीक पहले अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया और कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है और आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। यह बड़ा बयान देखिए अनुराग ठाकुर ने दिया और कहा कि देखिए जो आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों के बीच ये बात भी सच है कि देश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आगे बढ़ा है और आगे भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए? कम से कम चर्चा तो होगी, कम से कम हमें अवसर मिलेगा कि हम बता सके देश को कि 9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसे आगे बढ़ा है, देश के गरीबों का कल्याण कैसे हुआ है। 27% गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं चलाई गई, देश में जो चहुमुखी विकास हुआ और आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है और दुनिया की पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में मात्र 9 वर्षों में लाकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पहुंचा है। ये दिखाता है कि कैसे ईमानदारी से काम करो तो देश आगे बढ़ता है। और आज जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन शुरू होगा तो वैसे ही हमें अवसर मिलेगा देश के सामने अपनी बातें रखने का और देश की जनता को जानने का और एक बार फिर कहने का कि अगली बार फिर मोदी जी ही आएंगे। तीसरी बार जब आएंगे तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनाएंगे। बड़ी अर्थव्यवस्था मतलब कि ज्यादा विकास, ज्यादा गरीब कल्याण। और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले दरअसल जो बीजेपी की बैठक है वो जारी है। इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, जेपी नड्डा हैं। मंथन दरअसल चल रहा है इस वक्त अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। दरअसल उसके खिलाफ बीजेपी की क्या रणनीति होगी और क्या होनी चाहिए, दरअसल उसको लेकर चर्चा हो रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद हैं। अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ बीजेपी की रणनीति पर चर्चा इस वक्त चल रही है। और हमारे सहयोगी मीनाक्षी इस वक्त विजय चौक से हमारे साथ हैं। मीनाक्षी, अब कुछ ही समय बचा हुआ है, 12 बजे चर्चा की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन आखिर स्ट्रेटजी क्या है? विपक्ष ये जानता है कि उसके पास नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। बिल्कुल सुजाता, और ऐसे में स्ट्रेटजी ही समझने की जरूरत है। दरअसल देखिए, नंबर गेम की अगर हम पर बात करते हैं तो जो नंबर है वो तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है ही। 329 तक ये नजर आता है और 273 के नंबर की जरूरत होती है। लेकिन ऐसे में विपक्ष कहीं ना कहीं खुद को आजमा रहा है 2024 के पहले कि आखिरकार जो इंडिया गठबंधन के नाम के तौर पर के वो उभर करके सामने आ रहा है। तो ऐसे में जो तमाम ये अपुष्ट नाराजगी देखने को मिलती है, फिर वो शरद पवार की हो, ममता बनर्जी की हो, जयंत चौधरी की हो या फिर नीतीश कुमार की हो, तो ऐसे में तमाम ये जो गठबंधन, ये जो पार्टियां एक साथ आई है, क्या ये पार्टियां एक दूसरे के साथ खड़ी रह पाएंगी 2024 तक? तो स्ट्रेटजी कुछ अलग ही समझ में आती है। एक तरफ ये जरूर विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष का कहना है कि नंबर हमेशा मायने नहीं रखते हैं, कई बार चर्चा करनी होती है और इसी चर्चा के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं बोलने के लिए बाध्य करना चाहते हैं कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का जो बात है वो निकल करके सामने आए, इसीलिए हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। और साफ तौर पर यह भी बताया गया कि देखिए, राज्यसभा में 267 नियम और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लोकसभा की तो 184 नियम के तहत यहाँ पर चर्चा चाहते हैं, ताकि ये सिर्फ चर्चा ना हो बल्कि इस पर वोटिंग भी हो। लेकिन वोटिंग के साथ साथ चर्चा यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चर्चा में पहले तो विपक्ष ये चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मुद्दे पर बोले, दूसरा वोटिंग करा करके विपक्ष ये समझना चाहता है कि आखिरकार उसके पक्ष में खुद कितने वोट आते हैं, वो कितनी सीटों के साथ खड़े हुए हैं। तो ये स्ट्रेटजी पूरी बनाई गई है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार यहाँ पर देखते हुए नजर आएगी। इसके पहले अगर हम बात करते हैं 20 जुलाई 2018 की, तो उस वक्त भी हमने देखा था कि आंध्र प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू, उनकी तेलुगु देशम पार्टी भी इस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई थी, लेकिन कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं था। उस वक्त भी यही हुआ कि मोदी सरकार के पक्ष में ये वोट जाते हुए नजर आते हैं और विपक्ष के जो वोट है वो 100 के ऊपर ही जाकर के सिमट जाते हैं। और इस बार स्थिति कुछ यही होने वाली है। लेकिन इस बार जिस तरीके से बिल्कुल मीनाक्षी, 2024 से पहले ये बड़ा टेस्ट समझ लीजिए, इसे ऐसे समझा जा सकता है।